गाइस जो हम लोग कल जो है पढ़े थे एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे एल्कोहल की अम्लीयता तथा फिनॉल की अम्लीयता चेक किए थे, ठीक है। उसके बाद है एस्टरीकरण, दूसरी अपक्रिया जो है आपकी एस्टरीकरण है। कहाँ गए वो? कहाँ गया रुमाल? रुमाल नहीं है? तो बच्चों आज आपके लिए एल्कोहल में जो है एस्टरीकरण है, एस्टरीकरण। दूसरी जो क्रिया है वो है एस्टरीफिकेशन, ठीक है। तो एस्टरीकरण में आपको बस इतना ध्यान देखना है कि जो कार्बोनिल के व्युत्पन्न होते हैं, जो कार्बोनिल के व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बोनिल का मतलब क्या होता है? देखो कार्बोनिल का मतलब होता है कार्बन है आपका, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये आपका कार्बोनिल समूह है, ठीक है। अब इस कार्बोनिल समूह में आपकी जो ये कार्बन है, ठीक है, हाँ वही तो कार्बोनिल समूह में कीटोन भी है, एल्डिहाइड भी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है, ठीक है। तो कार्बोनिल के जो व्युत्पन्न आपके होते हैं, ठीक है, कार्बोनिल के व्युत्पन्न जैसे आपने यहाँ आप जो है कार्बन एक लगा दिए, CH3 हो गया, और यहाँ हाइड्रोक्सी लगा दिए, आपका ये एथेनोइक हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया। अब आपका CH3 C और यहाँ आप Cl लगा दीजिए, आपका ये क्या हो जाएगा? एस्टिल क्लोराइड हो गया, मतलब क्लोराइडो अम्ल हो गया, ठीक है। फिर इसी जगह पे आप देखो CH3 C, दो कार्बोनिल समूह लगा दीजिए, ठीक है। तो ऐसे में ये आपका ये रुकिए, ये ऑक्सीजन CH3 CO CH3 ये आपका हो गया एनाहाइड्राइड हो गया, ठीक है। तो पहले इन दोनों को समझते हैं लेकिन, तो देखिए होगा क्या, आपके जो कार्बोनिल व्युत्पन्न हैं, कार्बोनिल व्युत्पन्न जो हैं, ठीक है, उनको हम एल्कोहल की क्रिया कराएंगे। उनकी जो है देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया एल्कोहल से कराने पर CH3 CH2 OH, एल्कोहल से कराने पर इसमें जगह ही नहीं बचती, रुको जगह नहीं बच रही है इसमें। देखो CH3 CH2 OH, आपने क्या लिया है? एथेनोइक अम्ल लिया है। क्या लिया है? एथेनोइक। इसको इस तरह से दिखाओ, CO अब समझ में आएगा क्या है? देखो हमारे पास एल्कोहल है और हमने कार्बोनिल में पहला व्युत्पन्न कौन लिया? कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया ना, मतलब यहाँ हाइड्रोक्सी जोड़ दीजिए, ठीक। तो होगा क्या? देखो आपने इससे पहले एल्कोहल में क्या पढ़ा था कि यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आबंध का होगा, विदलन होगा। तो यहाँ आपको ये क्या देगा? माइनस और ये प्लस। जबकि देखो अम्ल आपका ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आपका अम्ल है ना, इसको H प्लस देना चाहिए, इसको H प्लस देना चाहिए। लेकिन प्रायोगिक करके देखा गया कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल के साथ मिलाया जाता है तो ये हाइड्रोक्सी समूह देता है, ना कि अम्लीयता का गुण नहीं देता। तो यहां से ये OH देता है, क्या देता है? OH। बल्कि अम्लीयता का गुण कौन देता है? एल्कोहल। क्या देता है? एल्कोहल। तो देखो यहां से जब ये टूटेगा तो यहां से आपका OH गायब होगा, यहां से H, और ये मिलके क्या बन जाएंगे? H2। तो बचा क्या आपका? देखो CH3 रिएक्शन ऐसे ना, इसके नीचे लिख देते हैं, ये देखो क्या कहते हैं इसको? उत्क्रमणीय अपक्रिया भी होती है ये, मतलब एस्टर का जलीय अपघटन कराएंगे तो हमको सिरका और एल्कोहल मिलेगा, फिर हम सिरका और एल्कोहल की क्रिया कराएंगे तो एस्टर मिलेगा, ठीक है। तो ये उत्क्रमणीय अपक्रिया भी होती है। तो CH3 CH2 O, अब ये आके आपका जुड़ जाएगा CO CH3। तो कहने का मतलब है CH3 CH2 COO CH3, ये आपका क्या हो गया? एस्टर प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? एस्टर। इसी को हम एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। तो देखो एल्कोहल की क्रिया किससे कराने पर? एथेनोइक अम्ल, मतलब यहाँ आप कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराने पर। किससे कराने पर? कार्बोक्सिलिक अम्ल से। तो हमें क्या प्राप्त होता है? एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एस्टर। और ये आपका जल प्राप्त हुआ। क्या हुआ? जल, है ना। तो देखो
इसका उल्टा भी होता है। अगर एस्टर का हम जलीय अपघटन कराएं, एस्टर का हम जलीय अपघटन कराएं तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल और इथेनॉइक मिलेगा। ठीक है, तो एस्टरीकरण अपक्रिया क्या समझ में आई। यहाँ जब एल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करता है तो ये एसिडिक नेचर दिखाता है। कौन, एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक नहीं दिखाता, कौन दिखाता है, एल्कोहल दिखाता है। ठीक, तो एस्टरीकरण में लिखो, लिखो एस्टीकरण में कार्बोनिल के व्युत्पन्न जैसे, कार्बोनिल के व्युत्पन्न जैसे ठीक है, अम्ल क्लोराइडो कार्बोक्सिलिक अम्ल, हाँ अम्ल क्लोराइडो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एनाहाइड्राइडो, तथा एनाहाइड्राइडो, तथा एनाहाइड्राइडो का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया कराने पर, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया कराने पर, एल्कोहल से क्रिया कराने पर एस्टर प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को, इस अपक्रिया को एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। जल्दी से ये समीकरण नोट करिए। समीकरण नोट करिए। अब देखो, अगर हम फिनॉल यूज किए, क्या यूज किए, फिनॉल, तो भी हमारा एस्टर ही प्राप्त होगा। देखो ये आपका फिनॉल है, ठीक है। अब इसकी जगह पे आपने क्या यूज कर लिया, एथेनोइक करेंगे, ठीक है। और उपस्थिति किसकी होगी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की, किसकी होगी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो H2SO4 है ना। तो यहाँ से आपको देखो ये मिलेगा H, और यहाँ से आपको OH मिलेगा। क्या मिलेगा, OH, और ये आपको मिलके क्या बना लेंगे, H2O, क्या बना लेंगे, H2O, और ये आपका एसिटोफिनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO, फिर आपका ये बेंजीन हो जाएगा, है ना। अब इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा बेंजीन COOCH3, ये क्या हो गया, एस्टर हो गया, है ना। ठीक, ये मतलब देखो एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, दो ऑक्सीजन, और यही कार्बन जुड़ेगा फिर CH3 हो जाएगा। ठीक, नोट हो गया। अब इसके बाद फिर एस्टिल क्लोराइड भी हमने बताया, क्या बताया, एस्टिल क्लोराइडो से। तो एस्टिल क्लोराइडो का मतलब देखो, आप एसिटिक यूज करेंगे तो ये कार्बोनिल हुआ। अब इसी के साथ Cl लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, Cl। तो हाँ, लिखिए क्या हो, देखो कार्बोनिल के व्युत्पन्न जैसे एस्टिल अम्ल क्लोराइडो, कार्बोक्सिलिक अम्ल एनाहाइड्राइडो का जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें एस्टर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एस्टर। तो अब ये अभी तो कार्बोक्सिलिक अम्ल था, अब उसके बाद हम किसका उपयोग करेंगे, हैलोजन, मतलब अम्ल, ये क्लोराइड है और ये अम्ल क्लोराइडो का उपयोग करेंगे। इसी का नाम देखो एसिटिल क्लोराइड भी है, ठीक है। तो यहां से आपको देखो Cl मिलेगा, क्या मिलेगा, Cl, और यहां से H मिलेगा। तो ये आपका देखो किसकी उपस्थिति में हो रहा है, HCl के ऊपर, सॉरी
अम्ल की उपस्थिति में मतलब H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ना। तो अब देखो यहाँ से आपका क्या बचा CH3 CO, फिर यहाँ से O बचा और ये CH2 CH3 प्लस HCl, फिर आपको क्या मिला एस्टर मिला। ठीक, तो नोट कर लीजिए बस। अब इसके आगे जो है ये अम्ल क्लोराइड का समीकरण भी है ना। हाँ, एल्कोहल की जैसे देखो एल्कोहल अभी बताए थे ना, एल्कोहल दो तरह की अपक्रिया देता है, एक नाभिक रागी, एक नाभिक रागी और दूसरा इलेक्ट्रॉन रागी। तो नाभिक रागी कब हो रहा था? जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आबंध टूट रहा था, है ना। इलेक्ट्रॉन रागी कब होगा? जब कार्बन और ऑक्सीजन का आबंध टूटेगा, जब कार्बन और ऑक्सीजन का आबंध। तो अब दूसरा हमें करना है एल्कोहल के इलेक्ट्रॉन रागी, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं, नाभिक रागी। नाभिक रागी कंप्लीट हो गई है ना। अब बात करेंगे इसके इलेक्ट्रॉन रागी अपक्रिया में। किसकी? इलेक्ट्रॉन रागी। तो पहला है हाइड्रोजन हाइलाइडो से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइलाइडो से, हाइड्रोजन हाइलाइडो से, है ना। तो देखो हाइड्रोजन हाइलाइडो से जब हम क्रिया कराते हैं तो ये एक ल्यूकास परीक्षण भी है, मतलब एक एल्कोहलों का परीक्षण भी है। एल्कोहल के बारे में हम परीक्षण भी कर सकते हैं इस अपक्रिया द्वारा। जो है नाभिक रागी अपक्रिया है, सॉरी इलेक्ट्रॉन रागी अपक्रिया आपकी क्या है? हाइड्रोजन हाइलाइडो, मतलब यह चेक क्रिया जब हम कराएंगे, ठीक है, बात समझ में आए। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? इनमें जो है अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, एल्कोहलों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसी को ल्यूकास परीक्षण भी कहा गया है। ल्यूकास परीक्षण, कौन सी क्रिया? ल्यूकास परीक्षण, है ना। तो हाइड्रोजन हाइलाइडो से क्रिया और इसी को क्या कहा गया? ल्यूकास परीक्षण। ठीक, तो एक तो जगह इतना कम है, बार बार मिटा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ल्यूकास परीक्षण। क्या पढ़ रहे हैं? ल्यूकास परीक्षण। हाँ, अब देखो, हाँ एल्कोहल का, और ये कौन सी अपक्रिया है? हाइड्रोजन हाइलाइडो से क्रिया। देखो आप क्या ले रहे हैं? एल्कोहल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एल्कोहल, है ना। अब उसके बाद आपके पास एल्कोहल तीन तरह का होता है, CH3 CH। आप देखो ये सेकेंडरी ले लें, टर्सरी ले लें। क्या ले लें? टर्सरी। फिर जगह कम पड़ गई, CH3 CH CH3 OH। अब इतना बड़ा बनवा है तब पलाई रुको खरीदते हैं। अब यहाँ देखो CH3 CH2। अब देखो टर्सरी बनाने के लिए यहाँ 3 कर दो। क्या कर दो? 3। आपके पास 3 तरह के एल्कोहल हैं। एक प्राइमरी है, प्राथमिक एल्कोहल, और एक सेकेंडरी एल्कोहल, और ये टर्सरी एल्कोहल ना। बारी बारी से इनका हाइड्रोजन हाइलाइडो से क्रिया कराओ, HCl से करा दो, HCl। हाँ, लेकिन देखो शर्त एक है कि आप क्या कर रहे हो? ल्यूकास परीक्षण करा रहे हो। क्या करा रहे हो? ल्यूकास परीक्षण ना। तो ल्यूकास परीक्षण का मतलब होता है आपको ल्यूकास अभिकर्मक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी एक शर्त है कि आपको क्या लेना पड़ेगा? ल्यूकास अभिकर्मक लेना पड़ेगा। ल्यूकास अभिकर्मक। तो ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है? ल्यूकास अभिकर्मक, है ना। वैसे तो आप यहाँ Cl की जगह पे Br यूज करेंगे तो ब्रोमाइड मिलेगा, क्लोरीन यूज करेंगे क्लोराइड मिलेगा, आयोडीन यूज करेंगे तो आयोडाइड मिलेगा। लेकिन नहीं, मार्कोनिक वहाँ एल्कीन में होता है जहाँ डबल बॉन्ड होता है। एक वो मार्कोनिक जो, अरे मार्कोनिक अपक्रिया हमेशा एल्कीन में होती है पागल। एल्कीनो में होता है जहाँ डबल बॉन्ड होता है, समझ में आया? डबल बॉन्ड जहाँ होता है एल्कीन में होता है मार्कोनिक, यहाँ का मार्कोनिक। देखो ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? HCl प्लस जिंक क्लोराइड। इसका मिश्रण ही आपका क्या कहलाता है? ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? ल्यूकास अभिकर्मक।
तो देखो जब आप ल्यूकास परीक्षण कराएंगे तो HCl के साथ साथ आपको क्या लेना पड़ेगा, जिंक क्लोराइड, है ना। तो देखो बारी बारी से, यहाँ जगह ही कम पड़ जाते हैं, क्या समझाएंगे। देखो पहले प्राइमरी वाला समझते हैं। देखो यहाँ से आपको ये जो है हेलो एल्केन देगा, क्या देगा, हेलो एल्केन। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ लिखा हुआ था अभी इलेक्ट्रॉन रागी अपक्रिया में किसका बंध तोड़ना है, कार्बन और ऑक्सीजन का। यहाँ से आपको पता है Cl- और H प्लस, तो देखो H और ये OH जल बन जाएगा, बचा क्या आपका CH3 Cl, क्या बनेगा CH3 CH2 Cl। लेकिन शर्त ये है कि आपने यहाँ प्राइमरी एल्कोहल यूज किया है। कौन सा एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल जो है ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता, क्रिया नहीं करता। अगर देखो क्रिया करने का मतलब है इस विलयन में धुंधलापन उत्पन्न करना, ऐसा नहीं कि क्रिया नहीं करेगा, लेकिन करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, 1 घंटा या उससे भी ज्यादा। तो ऐसे में हम मान लेते हैं कि ये क्रिया नहीं कर रहा है। जैसे अभी आप जो है नमक या कोई ऐसा पदार्थ लिए हैं जो पानी में उसको डाल दिए, अब वो घुल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है क्या कि वो उससे क्रिया जल्दी कर ही नहीं रहा है। हम लोग तो क्रिया कराते हैं तो पता है, लेकिन यहाँ प्रेशर तो देखे नहीं है कब धुंधला होगा तो क्या। अरे तो नहीं देखे हो तो जब बड़े हो जाओगे देख लेना, जब MSc BSc करोगे प्रैक्टिकल करवाएंगे तो दिखा देंगे। क्रिया तो करके लिख लेंगे। हाँ तो परीक्षण जब लैब में हो तो स्कूल वालों के काम होता है ना, कोचिंग वाले अब थोड़ी प्रैक्टिकल करवाएंगे। देखो अब यहाँ देखो एल्कोहल की क्रिया आप किससे करा रहे हो, जिंक क्लोराइड और HCl के मिश्रण से। तो आपको प्राथमिक एल्कोहल जो है वो 1 घंटे बाद जो है क्रिया करेगा, 1 घंटे बाद धुंधलापन उत्पन्न करेगा, धुंधलापन, ठीक है, या नहीं भी करेगा, मतलब ना के बराबर हम लोग मान लेते हैं, ज्यादातर हम लोग ना लिख देते हैं ना। तो देखो प्राथमिक एल्कोहल जो है जब हाइड्रोजन हाइलाइड और जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करता है तो हेलो एल्केन तो बनाएगा, लेकिन ये ज्यादा टाइम बाद बनाता है, तो ऐसे में हम मान लेते हैं कि ये क्रिया नहीं कर रहा है ना। तो सबसे पहले समीकरण पहले जो लिखे वो लिखो एल्कोहल हाइड्रोजन हाइलाइडो से क्रिया करके, एल्कोहल हाइड्रोजन हाइलाइडो से क्रिया करके हेलो एल्केन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन एल्कोहल हाइड्रोजन हाइलाइडो से क्रिया करके हेलो एल्केन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसका समीकरण पहले लिख लीजिए, ये आपका समीकरण हो गया। देखो ये आपका एल्कोहल है ROH और यहाँ आप H हाइलाइड में Cl ले लीजिए और उपस्थिति किसकी हो जाएगी, जिंक क्लोराइड की। तो यहाँ से आपका Cl- हो जाएगा, H प्लस, यहाँ से OH माइनस और R प्लस, तो यहाँ आपका RCl हेलो एल्केन हो जाएगा और साथ में H2O, है ना। अब शर्त ये है कि अगर हम यहाँ प्राथमिक एल्कोहल यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, प्राथमिक एल्कोहल CH3 CH2 OH, क्या यूज करें, OH, और HCl यूज कर रहे हैं, फिर जिंक क्लोराइड यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, जिंक क्लोराइड, है ना। क्या यूज कर रहे हैं हम, जिंक क्लोराइड, ठीक। तो ऐसे में यहाँ से ये आवरण टूटेगा, यहाँ से आपका क्या मिलेगा, CH3 CH2 Cl और आपको H2O। ये देखो जो हेलो एल्केन बनने की दर है प्राथमिक एल्कोहल में, किसमें, प्राथमिक एल्कोहल में, वो बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब ये देखो एल्कोहल में पहचान करने के लिए जो हम प्राथमिक एल्कोहल लेते हैं उसमें ल्यूकास अभिकर्मक डालते हैं, मतलब HCl और जिंक क्लोराइड का मिश्रण, तो वो हेलो एल्केन बनाता है, लेकिन बहुत धीमे बनाता है, लगभग बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1 घंटे से ज़्यादा। तो 1 घंटे में क्या करेगा, ये घंटे में धुंधलापन उत्पन्न करेगा, और इसको हम मान लेते हैं ना के बराबर, है ना। इसी को हम मान लेते हैं ना के बराबर। अब कौन 1 घंटा वेट करने जाएगा, इससे अच्छा हम मान लेते हैं कि ये क्रिया ही नहीं करता, ठीक। नोट करो दोनों समीकरण। अब इसी तरह से सेकेंडरी का हो जाएगा। अब ये नोट हो गया, तो सेकेंडरी वाला देखो, सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी एल्कोहल आप लेंगे तो CH3 CH CH3 OH, है ना। और यहाँ आप क्या ले रहे हैं, HCl प्लस जिंक क्लोराइड, क्या ले रहे हैं, जिंक क्लोराइड। तो ये जो आपका होगा, देखो यहाँ से आपका OH निकलेगा तो CH3 CH, और यहाँ आपका क्या जाएगा,
Cl और CH3। तो ये 5 मिनट बाद कर लेगा, मतलब ये देखो इसकी सक्रियता बढ़ गई, इसकी सक्रियता बढ़ गई। 5 मिनट में क्या करेगा, धुंधलापन उत्पन्न कर देगा। क्या करेगा, धुंधलापन उत्पन्न कर देगा, है ना, 5 मिनट में। कौन 5 मिनट में, ठीक है। ये भी समीकरण नोट करिए। अरे H2O नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा, H2O से कोई मतलब नहीं है, पानी तो रहेगा, पानी कहाँ उड़ जाएगा। ठीक, अब टर्सरी वाला देखते हैं। ये तृतीयक एल्कोहल। अब इसी के जगह पे हम क्या कर लेंगे, तृतीयक यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे, तृतीयक। तो जब हम तृतीयक एल्कोहल यूज करेंगे, कौन सा, तृतीयक एल्कोहल, है ना, तो देखो ये तुरंत धुंधलापन दे देगा आपका, मतलब CH3 और Cl, ये क्या करेगा, तुरंत जो है धुंधलापन, तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करेगा। ये सब तीनों ल्यूकास अभिक्रियक है। हाँ, तीनों ल्यूकास अभिकर्मक परीक्षण में, ठीक है। तो ये तुरंत क्या करेगा, धुंधलापन। तो इससे आपको अल्कोहल की पहचान हो गई। देखो अगर आप प्राथमिक अल्कोहल लेंगे जिसमें केवल खुली श्रृंखला, मतलब हाँ कार्बन आपका एक क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल है ना, जिसमें एल्किलो की संख्या 1 है, तो वो आपका 1 घंटे बाद या ना के बराबर, 1 घंटे कौन वेट करने जाएगा, तो वो मान लेते हैं क्रिया ही नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे में अब आप अगर द्वितीयक एल्कोहल लेंगे तो वो 5 मिनट बाद कलर उसमें धुंधलापन उत्पन्न कर देगा, ठीक है। ये आपकी गैस उत्पन्न होगी ना, कौन सी गैस, आपके जो है हेलो एल्केन्स उत्पन्न होगा, ठीक है, हेलो एल्केन्स। ये तो एल्केन और ये हेलो एल्केन्स ही तो है ना, तो ये उत्पन्न होने लगेंगे, जिसके कारण विलयन में क्या होगा, धुंधलापन, मतलब वो आपका विलयन जो है काला होने लगेगा, गैस की तरह उसमें दिखने लगेंगे, ठीक। उसके बाद है आपका जो है ये तृतीयक अगर लेंगे तो जैसे आप क्या कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक डालेंगे, तुरंत ये काला मतलब धुंधला हो जाएगा पूरा विलयन। तो इससे आपको देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में पहचान हो गई। प्राइमरी और सेकेंडरी में आपकी क्या हो गई, पहचान। अब ये हम आराम से पहचान लेंगे हमारा कौन हाँ, तो हम आराम से पहचान लेंगे कि हमारा जो कौन सा एल्कोहल प्राथमिक है, कौन द्वितीयक है, कौन तृतीयक, किसकी सहायता से, ल्यूकास परीक्षण की सहायता से। इसके लिए चाहिए क्या हमको, ल्यूकास अभिकर्मक चाहिए। ल्यूकास अभिकर्मक होता है क्या, HCl प्लस जिंक क्लोराइड का मिश्रण, यही आपका ल्यूकास अभिकर्मक होता है। 2000 जो है शायद 20 वाले में या 21 वाले में पूछा था, ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, HCl और जिंक क्लोराइड के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो अब यहीं जो है स्टॉप करते हैं, फिर कल जो है मिलेंगे।